नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं उपन्यास गद्य विधा को। उपन्यास गद्य विधा के प्रैक्टिस सेट आप इसे कह सकते हैं, रिवीजन सेट्स भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह उपन्यासों से संबंधित जो प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यह उनका संकलन है। आज की कक्षा का पहला और हिंदी गद्य विधा के अंतर्गत 681वां प्रश्न हम देख रहे हैं। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? तो ये उल्लिखित है देवरानी जेठानी की कहानी में। ठीक है, तो देवरानी जेठानी की कहानी नामक जो उपन्यास है उसमें यह कथा संकलित है। ये हिंदी के प्रारंभिक जो उपन्यास हैं उनमें इनकी गिनती की जाती है। विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? परिशिष्ट, चक्रव्यूह, बेदिन और सफर के साथी। तो अब इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे आप इनमें से सही चुनाव करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि सारे उपन्यास तो आप नहीं पढ़ेंगे। इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं और नेगेटिव मार्किंग है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर देखिएगा कि वे दिन तो निर्मल वर्मा का फेमस है, जिसमें हमने पढ़ा था विदेशी परिवेश पर आधारित है। तो थोड़ा बहुत जो आपने सुन रखा हो उसके आधार पर आप इसको सोचने का, समझने का प्रयास करें। जैसे कि इसका उत्तर है बी, यानी कि ऑप्शन ए और बी उपन्यास आधारित नहीं है। नहीं पूछा है तो ए और बी यानी परिशिष्ट और चक्रव्यूह दोनों ही विदेशी परिवेश पे आधारित नहीं है, हमारे ही देश का वातावरण है। देख लेते हैं। परिशिष्ट गिरिराज किशोर का उपन्यास है। इसमें तकनीकी शिक्षण संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण है। तथा चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है। निर्मल वर्मा का है वेदिन, ये तो काफी फेमस रहा है। और सफर के साथी सुनीता जैन का है, जो विदेशी परिवेश पर आधारित है। याद रखिएगा, कई बार आप परीक्षा में जल्दबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप कहेंगे पथ के साथी, जब पथ के साथी आएगा तो वो महादेवी वर्मा का है, लेकिन ये सफर के साथी सुनीता जैन का है, जो आधुनिक उपन्यासकार हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सभी जानते हैं आपका बंटी। जो विद्यार्थी चैनल से, जो परीक्षार्थी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, जान लीजिएगा कि आपका बंटी और गोदान दोनों आज तक की तिथि में पूरी किताबें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसको सुन लीजिएगा, ठीक है, बारंबार सुनिएगा, एक भी प्रश्न इससे गलत नहीं होना चाहिए। बाकी प्लेलिस्ट में नाटक, निबंध, कहानियाँ की अलग से प्लेलिस्ट है, कविता वगैरह। और जब कभी ध्यान आ जाता है तो आरपीएससी की कुछ अलग कर दी, यूपीएचएससी वाली कुछ अलग कर दी, तो अलग भी प्लेलिस्ट बना देती हूँ। लेकिन नहीं तो जैसे आपके जितनी भी कहानियाँ लगी हैं, कहानी वाली प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा, मिल जाएंगी। जितने भी निबंध लगे हैं, निबंध वाली में देखिएगा, कविता, इस तरीके से प्लेलिस्ट चेक करें। किताबें भी प्लेलिस्ट में है। कुल मिलाकर चैनल पर पहली बार है या नियमित है, दोनों ही स्थिति में आप प्लेलिस्ट चेक करें। मैं उनको समय समय पर अपडेट करती रहती हूँ। किसी कारणवश ऐसा होता है कि वीडियो में नहीं अपलोड कर पाती, लेकिन आप सभी जानते हैं पुराना चैनल है और प्लेलिस्ट में इतनी विषय सामग्री है कि अगर मैं 5-6 महीने भी वीडियो नहीं अपलोड करूँ ना, और आप केवल चैनल से पढ़ाई कर लें तो भी जितना उपलब्ध है उतना पढ़ लें तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि बेहतरीन बुक हिंदी साहित्य का गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की वन लाइनर हो, यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट्स हो, या रामचंद्र शुक्ल की बुक हो, या आधुनिक इतिहास के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हो, ये सब बेहतरीन और प्रामाणिक पुस्तक हैं। तो प्लेलिस्ट में फिर ढूंढना क्या, और नोट्स में उपलब्ध करवाई रही हूँ। तो नियमित रहें, ठीक है, परीक्षा तक तो नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े रहें। उसके बाद आपकी इच्छा है आगे बढ़ेंगे। कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा है ही। पुनर्नवा, वैशाली की नगरवधू, इसमें तो कहीं ना कहीं देखिए वैशाली की नगरवधू
बुद्ध के समय की है, इसके बारे में कल ही चर्चा करी थी। इसमें इतिहास का सहारा है। पुनर्नवा और उर्वशी वाला जो है वो हमारा पौराणिक आधार है, और बाणभट्ट की आत्मकथा भी वहीं पुराणों से ली हुई है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की है, 1946 में लिखी गई है। इसमें क्या है, गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद का चित्रण है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नहीं ही है। अच्छा, मनु भंडारी का महाभोज और आपका बंटी दोनों उपलब्ध हैं चैनल पे, जरूर देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा दोनों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा 46 में इन्होंने लिखा है। अच्छा, जब टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा लिख रहे थे तभी द्विवेदी जी बाणभट्ट की आत्मकथा लिख रहे थे। फिर 73 में पुनर्नवा लिखा, और वैशाली की नगरवधु ये 1949 में लिखा गया है चतुर्सेन शास्त्री द्वारा। उपन्यासों को कालक्रमानुसार लगाना है, तो इसको सीधे उत्तर देखते हैं इसका। सबसे पहले परीक्षा गुरु 1882, तो ये तो हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है इसे शुक्ल ने, तो इसमें तो संदेह नहीं होना चाहिए। परीक्षा गुरु क्योंकि प्रथम उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष याद ना भी रहे तो सबसे पहले नंबर पे आप लगा लेंगे। दूसरे पे का आपको गोदान का तो रट जाना चाहिए, 36 है ना। फिर शेखर एक जीवनी, हो सकता है याद ना रहे, लेकिन 2 का भी अगर आ गया तो आप लगा लेंगे ना, इसको इजीली आप लगा लेंगे, है ना, क्योंकि इतना तो आप ऑप्शंस को गौर करेंगे तो ये देखिए गोदान से पहले तमस नहीं आ सकता। परीक्षा गुरु पहले नंबर पे 2 ही ऑप्शन में है, फिर इसमें गड़बड़ है तो आप वैसे भी लगा लेंगे, फिर भी याद हो जाए अच्छी बात है। शेखर एक जीवनी 40 और 44, तमस 73, जो सिलेबस में है वो तो याद हो जाए तो बेहतर बात है। शेखर एक जीवनी 40, 44, तमस 73। भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किस मुख्य विषयों पर केंद्रित है? हमने तमस हिंदी बुकशाला पर पूरा पढ़ा था। विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श और सांप्रदायिक विद्वेष। सबसे पहले तो इसमें स्त्री विमर्श तो कहीं नहीं है, तो ऑप्शन देख रहे थे ए और डी। हाँ, अगर 2-2 हैं तो विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष, ये दोनों चीजें मुख्यतः देखने को मिलती है। सामाजिक विषमता उतनी देखने को नहीं मिलती, और स्त्री विमर्श तो बिल्कुल भी नहीं है। सही ऑप्शन होंगे विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष। तमस उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। नेट और GSSB दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ, आगे देख लेते हैं। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा हुआ है। इसमें लिखा नेट है लेकिन पूछा कई बार है। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया? पहला गिरमिटिया में किया गया। अफ्रीका में रंगभेद की है ना, तो क्या है कि महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर यह आधारित है। भीष्म साहनी का एक वीडियो परिचयात्मक में डाल चुकी हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा। अब जुगलबंदी में देख लेते, क्या पता पूछ ले। तो जब तमस लिखा जा रहा था तभी जुगलबंदी लिखा जा रहा था। गिरिराज किशोर के ये उपन्यास है। पहला गिरमिटिया काफी फेमस हो गया। जुगलबंदी क्या है? अंग्रेजी सत्ता का अंत और कांग्रेस के रूप में नए सत्ता वर्ग के उदय का अंकन है। परिशिष्ट 84 में लिख रहे हैं, और क्या है इसमें? तकनीकी शिक्षण संस्थानों में हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण। तीसरी सत्ता 1982, आधुनिक नारी के दाम्पत्य संबंध में उत्पन्न जटिलताओं का अंकन इसमें किया गया है। ठीक, अब पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कर रहा है। तमस का पात्र कौन है? तमस का पात्र कौन है? रिचर्ड। राग दरबारी का रंगनाथ, क्योंकि शुरू यहाँ से होता है। महाभोज का सुकुल बाबू। झूठा सच मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो झूठा सच का है तारा। बाकी तीनों उपन्यास पढ़ चुके हैं हम। झूठा सच का है पात्र तारा, और शेखर एक जीवनी का है जो इसमें नहीं दिया हुआ है। अब क्या करना है? दलित जीवन पर आधारित उपन्यास धरती धन्ना अपना, तो इसमें काफी फेमस है ही। और यथा प्रस्तावित ये गिरिराज किशोर का है। ठीक है, जिन्हें गिरिराज किशोर के आप पढ़ रहे थे तो 2019 में काफी पूछा है गिरिराज किशोर को, तो इनका गिरिराज किशोर का यथा प्रस्तावित भी दलित जीवन पर आधारित है। और धरती धन न अपना जगदीश चंद्र शर्मा का, यह भी दलित जीवन पर आधारित है। ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की, कठगुलाब मृदुला गर्ग का है।
अब आगे ये कह रहे हैं कि उपन्यासों से संबंधित परिवेश के साथ सुमेलित करना है। राग दरबारी शिवपालगंज की कथा है, और ये बाकी मेरे पढ़े हुए नहीं है तो इनको मैं आपको देखकर ही बता पाऊंगी। चलिए, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी में शिवपालगंज का चित्रण है। निर्मल वर्मा के अंतिम अरण्य में बहादुरगंज का चित्रण है। भीष्म साहनी का जो बसंती है वो दिल्ली महानगर पर है, और मेहरुनिसा परवेज का कोरजा बस्तर मध्य प्रदेश पर आधारित है। तो आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस आपके प्रैक्टिस सेट्स के प्रतिदिन आपको मिल जाएं दोपहर के टाइम, यानी सुबह मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अपलोड करने में भी टाइम लगता है, तो आपको दोपहर 12 बजे तक प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिल जाए, ऐसी मेरी प्रयास रहेगा। टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रवेश परीक्षाओं के लिए, पीएचडी, किसी की भी तैयारी करो, प्रैक्टिस सेट समान रूप से आपके लिए उपयोगी हैं। देखते रहिएगा। दूसरा वीडियो आपको रात्रि 9-10 बजे तक मिल ही जाएगा, वो भी देखते हैं कि क्या उसमें मैं करवाती हूँ, आपके लिए बेहतरीन सरप्राइज़ रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।